रेलवे में क्लर्क बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, कैसी प्रोसेस होगी, कैसा पैटर्न होगा एग्जाम का और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें तो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे क्लर्क के काम क्या होते हैं। देखिए, रेलवे क्लर्क का एग्ज़ाम आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लिया जाता है और ये रोल यानी क्लर्क का रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है रेलवे की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब देखिए, रेलवे क्लर्क के कामों में बहुत सारे अलग अलग टास्क आते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारे डिपार्टमेंटल काम आते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरीके के डिवीज़न बने हुए हैं। जैसे सबसे पहला होता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब देखिए, जैसा कि इनका नाम है, जूनियर क्लर्क होते हैं, लेकिन टाइपिस्ट भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो टाइपिंग, फाइलिंग जैसे बहुत सारे काम यहाँ पर आते हैं और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी इनके मत्थे आता है। बट ऐसा लग सकता है आपको कि टास्क बहुत छोटा है, बट जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे काफ़ी बड़ी है इंडिया की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं। फिर आते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अकाउंटिंग आपको संभालनी होगी, तो जो भी आपका स्टेशन होगा आपको वहाँ की अकाउंटिंग पूरी देखनी होगी और टाइपिस्ट के साथ मिलकर के रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। फिर आता है जूनियर टाइम कीपर। अब यहाँ पर क्लर्क नाम नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्लरिकल टास्क है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के टाइम का रिकॉर्ड आप रखिए। आप सभी को पता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो सभी के टाइम का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई डिले हुआ है। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई काम सही से हो, बट इसलिए भी कि अगर एक क्लर्क या कोई भी एक एम्प्लॉय थोड़ा लेट हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उस कैविटी को भरने के लिए किसी दूसरे को एम्प्लॉय किया जा सके, किसी दूसरे व्यक्ति को भाई 1-2 घंटे का जो डिले है किसी के आने में उसको भरा जा सके और काम सही से चल सके। फिर आते हैं ट्रेन्स क्लर्क, जिनका काम होता है कि ट्रेन के रिलेटेड जो पेपर वर्क है उनको हैंडल करे, उनको मेंटेन करे। टिकट इशू करना, ट्रेन शेड्यूल्स को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें इनके कामों में आ जाती है। एक और नाम आप सुनेंगे कमर्शियल अप्रेंटिस, जिनका काम है कि भाई कमर्शियल क्लर्क की तरह वो बिहेव करें, वो काम करें। तो ये सारे टास्क जो है एक रेलवे क्लर्क को करने होते हैं, लेकिन ये काम आप कब कर पाएंगे, जब आप आरआरबी का एग्जाम फाइट करेंगे। और आरआरबी के एग्जाम के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। तो भाई जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी एज 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो ये एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप 42 क्रॉस नहीं किए हैं तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा कास्ट का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। जैसे आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का आपको और रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 45वें ईयर तक, 45 साल तक, 18 से लेकर 45 साल का वो दायरा हो जाएगा जब आप एग्जाम दे पाएंगे। और अगर एसटी या एससी कास्ट से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, मतलब 42 के बाद 5 जोड़ दीजिए, 47 ईयर्स के भी हैं आप, तो ये एग्जाम में आप बैठ सकेंगे। अब सिर्फ एज ही नहीं, यहाँ पर एजुकेशन भी लगता है, तो आपको कम से कम 12वीं पास, मेट्रिकुलेशन पास करना होगा, वो भी 60% के साथ। लेकिन आपके पास अगर 60% नहीं है तो एक और चीज़ यहाँ पर लग सकती है। अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसीज के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी होते हैं, 50% कम से कम है तो आप बैठ सकेंगे एग्जाम में। और अगर आप एसटी एससी से आते हैं तो 45% पर भी आप ये एग्जाम दे सकते। अब एक और चीज़ लगती है नेशनैलिटी, आप इंडियन होने चाहिए, या फिर अगर आप कहीं से रेफ्यूजी आए हुए हैं जैसे नेपाल, भूटान या तिब्बत से, तो 1962 से पहले ही आप आ चुके थे, आपको दिखाना होगा। साथ ही साथ क्योंकि आप इंडियन रेलवेज में काम करने वाले, तो आपकी प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। अब ये रेलवे क्लर्क का काम है तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हिंदी में आप प्रोफिशिएंट हो, आप वार्तालाप कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपकी बात होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई चलिए अब एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर ये एग्जाम आप भर देते हैं तो इसमें सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसको पीई कहा जाता है। इसमें कट ऑफ बेस्ड पर आपको आगे के चरण में जाने का मौका मिलेगा। अब कट ऑफ कब निकलता है, आपने अगर एग्जाम दिया उसमें से बहुत सारे लोग को पास करना है, लेकिन ये क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई इतने लोगों को हम उठाएंगे, तो इतने लोग जो टॉप के होंगे उनमें से आपको आना होगा एक। तो कट ऑफ आगे पीछे होता रहता है। कट ऑफ अगर 200 नंबर का पेपर है तो कभी 130, 140, 150 हो सकता है। और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी और एसटी एससीज के लिए, तो उनके कट ऑफ थोड़े से अलग बन जाते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़े से अलग आपको दिखाई देंगे। फिर बात आती है मेन एग्जामिनेशन की। यहाँ पर प्रीलिमिनरी से चयन किए हुए छात्रों को आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर फिर आप एग्जाम देते हैं। ये थोड़ा सा फोकस्ड होता है, जिस क्षेत्र में आपको जाना है उसी के लिए एग्जाम होता है, थोड़ा टफ होता है। और लास्टली क्योंकि आप क्लरिकल टास्क करने वाले हैं तो टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है, जिसमें आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ये तो एग्जाम पैटर्न है, लेकिन टोटल 5 चरणों का एग्जाम होता है। सबसे पहला चरण होता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा होता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 3 चीजें मेनली होती है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 100 क्वेश्चन आपको आएंगे अरिथमेटिक के यानी कि मैथ्स के, और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का होता है और हर एक सेक्शन जो है 100 मार्क्स कैरी करता है। साथ ही साथ सीबीटी टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स कटते हैं, 1/4, 1/2 हो सकता है। अगला आता है चरण टाइपिंग टेस्ट का, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्पीड मांगी जाती है। जैसे एक ऑन एन एवरेज बता दूं तो आपको 35 पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइप करते आना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप
हिंदी भी टाइप करें। तो CPCT वगैरह जैसे एग्जाम्स होते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे आपको खुद पे भरोसा भी आएगा और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मेरा जो है टाइपिंग टेस्ट अच्छा है, टाइपिंग स्पीड अच्छा है। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपने अपनी 12th के बारे में बताया हुआ है, आपने क्या क्या किया है उसके बारे में बताया हुआ है। एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज आपको यहाँ पर देनी होती है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग OBC से अगर आ रहे हैं, ST/SC से आ रहे हैं, जिनको लाभ मिल रहा है भाई रिजर्वेशन का, तो उन्हें यहाँ पर दिखाना होगा कि आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दिखा दीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाएगी। फिर अगला चरण होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो मेडिकल क्लर्क पोजीशन के लिए जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है उन्हें आप फुलफिल करते हो, ये आपको यहाँ पर दिखाना होता है। तो मेडिकल आपका हो जाएगा रेलवे की तरफ से। अब आपका CBT, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं है। तो ये सारे स्टेजेस, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर लेना। अगर अभी अवेलेबल होगा कोई एग्जामिनेशन तो आप भर पाएंगे। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।